सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। स्वागत करती हूँ साक्षी की साधना ध्यान प्रयोग में। कहते हैं सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। हम सबका जीवन ऐसे ही यूं ही तमाम होते जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। जब मौत आती है तो पता चलता है कि हमारा जिंदगी ऐसे ही व्यर्थ में गुजर गया। एक व्यक्ति था जो कि पैसे कमाने के चक्कर में लोगों से घूस लिया करता था। कैसे अमीर हो जाऊं, कैसे बहुत बड़ा से बड़ा पूरे संसार में अपना नाम कमाऊं। इस चक्कर में अच्छे पोस्ट पर होते हुए भी लोगों से घूस लिया करता था। और उसी के पड़ोस में एक व्यक्ति रहता था जो कि लोगों के लिए सोचता था, लोगों के भलाई के लिए सोचता था, लोगों के कल्याण के लिए सोचता था। एक दिन क्या हुआ कि जो व्यक्ति घूस लेता था उसे कोई बिजनेसमैन था जो कि कोई काम अटका पड़ा था उसका, वो उसके पास जाता है और बोलता है कि मेरा ये जो काम अटका पड़ा है आप इसे कर दे, मैं इसके बदले आपको बहुत सारा पैसे दूंगा। वो व्यक्ति बहुत सारा पैसे का डिमांड करता है उस व्यक्ति से। वो व्यक्ति तैयार हो जाता है और उतने सारे पैसे ला करके उसे दे देता है। वो व्यक्ति खुश हो जाता है, उसका काम कर देता है और खुशी खुशी घर वापस आने लगता है अपनी गाड़ी में बैठकर। तभी उसको कॉल आता है उसके वाइफ का कि मैं इस हॉस्पिटल में पहुंची हूँ, आप वहीं आ जाओ उसी हॉस्पिटल में। वो व्यक्ति जाता है उस हॉस्पिटल में, देखता है कि उसका इकलौता बच्चा है, वो बीमार पड़ा हुआ है और बहुत ही सीरियस हालत है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन करने में ये जरूरी नहीं है कि वो बच्चा बच ही जाए, लेकिन उसके लिए इतना सारा संपत्ति चाहिए। वो व्यक्ति अभी अभी घूस लेकर आया होता है, पॉकेट में अभी अभी पैसे रखा होता है। वो बोलता है कि ये पूरा संपत्ति आप ले लीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को बचा दीजिए। डॉक्टर बोलते हैं कि हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी भी मायने रखती है। वो व्यक्ति पूरा का पूरा संपत्ति उस डॉक्टर को दे देता है। ऑपरेशन होती है और उस बच्चे को डॉक्टर नहीं बचा सकते। वो बच्चा, उस बच्चे का उसी ऑपरेशन थिएटर में ही मौत हो जाती है। इधर ये जो व्यक्ति है उसका पड़ोसी, जो कि लोगों के कल्याण के लिए सोच रहा होता है, उसको विदेश जाना था, उसकी फ्लाइट थी और वो अपने गाड़ी से विदेश की यात्रा पर निकलता है कि मेरी फ्लाइट जो है टाइम से पकड़ लूं। जैसे निकलता है तो रास्ते में उसका जो टायर है, ये गाड़ी का, वो पंचर हो जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो इर्द गिर्द देखता है कि कोई तो गाड़ी मिल जाए हमें, मैं बैठ करके जा सकूं, लेकिन उसे कोई गाड़ी नहीं मिलती। सुबह से शाम हो जाती है तभी देखता है कि उसका फ्लाइट, वो जो जिसमें उड़ान भरने वाला होता है, वो हवाई जहाज खुल जाती है और वो वहां से रवाना हो जाती है। वो आंखों से देखता है उस हवाई जहाज को जाते हुए। उसे बहुत गुस्सा आता है कि आज ही मेरी गाड़ी खराब होने वाली थी। उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने गुस्सा को कंट्रोल करते हुए जैसे तैसे अब घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद जब
अपना सामान बैग वगैरह रखता है, पानी पीता है और गुस्से में वो टीवी चला देता है। जैसे वो टीवी चलाता है तब तक न्यूज आता है कि इस नंबर की जो फ्लाइट उड़ान भरी थी उसका क्रश हो गया है और उसमें जो भी यात्री थे सारे के सारे मारे गए। अब ये बहुत खुश होता है, भगवान को धन्यवाद देता है। अभी अभी तो भगवान को गालियां दे रहा था कि आज ही मेरी गाड़ी खराब होनी थी, आज ही मेरा फ्लाइट छूट गया, मैं विदेश नहीं जा सका। लेकिन अब वो प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि भगवान आज तूने हमें बचा लिया, अगर मेरी गाड़ी नहीं खराब हुई होती तो आज मैं उसी प्लेन में बैठा होता और मेरी भी लाश पड़ी होती। तो ये होता है कर्मों का फल। हम जैसा कर्म करते हैं वैसे हमें फल मिलता है। अब वो व्यक्ति जीवन भर घुस लिया, पैसे कमाते रहा, मैं अमीर बन जाऊं, दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति बन जाऊं। लेकिन क्या हुआ, एक लौता बेटा जिसके लिए ये कर रहा था वही इस दुनिया में नहीं रहा। फिर पैसे का क्या मोल, फिर पैसे का क्या मोल। तो ऐसे ही हमारी भी जिंदगी है। हम पैसे कमाने के चक्कर में भूल ही जाते हैं कि हम क्या कर्म कर रहे हैं। हम कहीं दूसरों के को लूट करके हम अपना जेब तो नहीं भर रहे। हम ये भूल ही जाते हैं कि दूसरों को लूट करके हम अपना जेब भर रहे हैं। लेकिन लास्ट में क्या होता है, देर अबेर कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। देर अबेर हमें कर्मों का फल तो मिलता ही मिलता है। हम सोचते हैं कि हमारे कर्मों का फल नहीं मिलता, वो मिलना ही है। अस्तित्व के तरफ से हमें कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। जैसे हम पेड़ लगाते हैं वैसे हमें फल खाने को मिलता है। अगर हम आम लगाते हैं तो आम ही खाने को मिलेगा ना। ये अपवाद में हो ही नहीं सकता कि हम आम लगाएं और नीम खाने को मिले। ये हो ही नहीं सकता, ये अपवाद भी नहीं है। अगर हम नीम लगाते हैं तो नीम ही खाने को मिलता है। तो जैसा हम कर्म करते हैं वैसे हमें फल मिलता है, देर अबेर मिलना ही मिलना है। तो क्यों न कुछ अच्छा करे, क्यों न कुछ भला करे, क्यों न कुछ लोगों के लिए सोचा करे। हमें अपने जीवन में ये हमेशा अपने जीवन में ये ख्याल रखने चाहिए कि हमारे द्वारा किसी को अगर हम भला नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी नहीं सोचे, बुरा भी नहीं करे। अगर भला नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए बुरा सोचे भी नहीं, बुरा करे भी नहीं। जहां तक बन सके भला करने की सोचे, जितना बन सके। ठीक है, हमारे पास संपत्ति नहीं, हम प्यार तो दे सकते हैं लोगों को, वो भी बहुत बड़ी संपत्ति होती है। किसी को गले तो लगा सकते हैं, किसी से अच्छे से बात तो कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी संपत्ति है। तो जैसा हम देते हैं लोगों को वैसे हमें रिटर्न आता है। जैसा हमारा सोच होता है वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। तो आइए इसी भाव दशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। जैसा कि ओशो का मैं वीडियो लगाती हूँ, ओशो आते हैं, ओशो का हम स्वागत करते हैं और एक छोटा सा संगीत के साथ हम नृत्य में प्रवेश करते हैं, फिर ओशो की अमृत वाणी से इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा से बोलते आती हूँ कि जब भी आप नृत्य करें तो नृत्य ही बन जाए, बाहर की दुनिया को भूल जाए कि बाहर क्या घटित हो रहा है। बस हमें स्वयं पर ध्यान देना है कि हम नृत्य कैसे बन सके। और
आप जितना अपने आप को बचाएंगे, सारा कचरा स्वयं के भीतर बचा लेंगे। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोगों को भूल जाए, बस हमारे द्वारा कैसे कैसे वो नृत्य फूट रहा है उसके अनुसार स्वयं को छोड़ेंगे। जैसे जैसे शरीर मूव करना चाहे वैसे वैसे सहयोग देंगे, तो ही हमारे भीतर वो एनर्जी, वो खिलावट हो पाएगी। अगर हम स्वयं को बचाएंगे तो जो भी कचरा है हमारे भीतर बचा का बचा रह जाएगा, फिर हमारे ध्यान में गहराई नहीं हो पाएगी। इसलिए आप कोशिश करेंगे कि हम स्वयं को नहीं बचाए, बल्कि हम सहयोग दें। जितना हम सहयोग देंगे उस नृत्य के माध्यम से हमारे भीतर जो भी ग्रंथियां बनी पड़ी है सारा का सारा विसर्जित होगी। और उसके बाद जब हम ध्यान में बैठेंगे तो ध्यान हमें प्रयास नहीं करने पड़ेंगे, ध्यान खुद ब खुद घटने लगेगा। तो इसलिए पहला ही चरण हमें प्रयास से शुरू करने पड़ेंगे ताकि हम सहज ही ध्यान में प्रवेश कर पाए। तो सभी मित्र खड़े हो जाएं।